मोस्टली 90% केसेस में मैंने हमेशा एक औरत के साथ मर्द को खड़े देखा है। औरत की तकलीफ़ में मर्द ही खड़े मिलते हैं 90%। 10% घर की सिचुएशन अलग होती हैं, जहाँ समझदार होते हैं बड़े बूढ़े। ये घर की औरत बड़ी समझदार होती है, अंडरस्टैंडिंग वाली होती है। मैंने हमेशा औरतों के खिलाफ खड़े देखा है, औरतों को बोलताने मारते देखा है, उनके चरित्र पर उंगली उठाती औरतें देखी हैं। उनके अगर कोई बीमारी है, फिजिकल कुछ है कि इसको ही ज़्यादा हुआ है क्या, उसके घर में कोई डेथ हो गई है तो इसका ही भाई ज़्यादा गया है क्या, इसका ही बाप ज़्यादा गया है क्या, इसके पति ज़्यादा गया है। दुनिया में बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा हुआ है। इतनी इनसेंसिटिव बातें करते मैंने एक औरत के खिलाफ दूसरी औरत को ही देखा है। इसको ये बीमारी हुई है क्या, घर का काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बीमार हो गई तो क्या हो गया, प्रेगनेंसी है तो क्या हो गया, सब ने बच्चे पैदा किए हैं, कोई उठा के थोड़ी ना लाया था। हर एक सिचुएशन में जहाँ सिचुएशन ऑलरेडी वर्स्ट है उसको और वर्स्ट से वर्स्ट एक औरत ने औरत के खिलाफ बनाया है। चाहे वो मेंटली टॉर्चर करके, चाहे वो फिजिकली टॉर्चर करके, चाहे उसकी बदनामियाँ करके, चाहे उसके पीछे पड़ के, चाहे उसको जिंदा लाश बनाने में 90% एक औरत के खिलाफ खड़ी मिली है, कभी भी उसके साथ खड़ी नहीं मिली है। और जब भी किसी के घर की कोई बात उठती है ना, जब भी मैंने यहाँ तक देखा है किसी के पति का अफेयर चल रहा है बाहर और फिर कोई अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो नॉर्मली सबको गुस्सा आएगा, अग्रेसिव होएगी, वो मेंटली बड़ी स्ट्रेस में जाएगी। तो उसका जो रिएक्शन होएगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होएगा, बड़ा लाउड होएगा, क्योंकि वो एक तो वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि वो कहीं और जा रहा है। दूसरा उसको वो डर भी है कि अगर सच में ही चला गया तो मैं बच्चों को कैसे पालूंगी, क्या कुछ। और वैसे भी सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, एक ऐसा सदमा लग जाता है तो लोग उस वक्त भी आदमी को जस्टिफाई कर देते हैं। क्या हो गया, आदमी की तो जाति कुत्ते की होती है, क्या हो गया अगर बाहर चला भी गया, ऐसे इसमें ही कमी होगी कुछ, ये ही जीना आराम करती होगी तभी तो वो बाहर जाके मुंह मार रहा होगा। अब ये इतना शोर क्यों मचा रही है, अब ये दुनिया को इतना बवंडर क्यों बना के दिखा रही है। ये सब चीज़ें मैंने एक औरत के खिलाफ दूसरी औरतों से ही सुनी है। और मंडलियाँ बिठा बिठा के बना के औरतों के खिलाफ ऐसी बातें करती है। अगर किसी के सास बहू की लड़ाई हो गई, किसी के पति हस्बैंड वाइफ की हो गई, किसी की जेठानी देवरानी की हो गई, अगर कोई अपने आप को दिखा रहा है, किसी ने कोई गलत स्टेप उठाने की कोशिश की अपनी घरेलू रोज़ रोज़ के कलेशों के कारण, रोज़ रोज़ के टॉर्चर के कारण, तो वो लोग उसको बोलते ऐसी बली होती तो जिंदा रह के दिखाती, ऐसी बली होती तो वहाँ क्यों बैठी है, ये क्यों नहीं। लोग ये बातें औरत ही औरत के खिलाफ करती है, मर्द नहीं करते। और जो 10% मर्द करते ना, वो इन्हीं औरतों के इन्फ्लुएंस में आके दूसरी औरतों के करैक्टर पे उंगली उठाते हैं। बाकी तो साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो भाई के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, देवर जेठ के रूप में या ससुर के रूप में हो। और अगर ये सब खिलाफ हो रहे ना, तो उनको खिलाफ कोई औरत ही औरत के खिलाफ कर रही है। ठीक है, तो हमारा इतना घटिया सिस्टम, हम औरतों ने औरतों का जीना हराम कर रखा है, बना रखा है। ठीक है, आई एम स्ट्रोंगली बिलीविंग दैट, आई एम स्ट्रोंगली स्टैंड बाय दिस। बट इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि हम कुछ भी गलत करेंगे। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। इस प्रकृति में, इस संसार में हमें अच्छाई को भी बनाए रखना है, न्याय को भी बनाए रखना है, चीज़ों को बैलेंस करना है। ऐसे नहीं है कि सब कुएं में कूदने जा रहे हैं तो हम सब भी कुएं में कूदेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि सदियों से ऐसा होता आ रहा है तो आज ये कर रही हैं तो सही कर रही हैं। नहीं, नरक नहीं बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है।